इधर दिल्ली में चुनाव का जबरदस्त मोमेंटम बन गया है और वोटिंग में महज कुछ ही दिनों का फासला है। इसके लिए तमाम दलों ने ताकत पूरी झोंक रखी है। ऐसे में मुस्लिम राजनीति में कैसी हलचल है, दो खिलाड़ियों के दम पर आखिर ओवैसी क्या उलटफेर कर पाएंगे? देखिए दिल्ली में क्या है ओवैसी की पॉलिटिक्स। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जालिम हैं। इस्लामिक इतिहास के जज्बातों के सहारे ओवैसी ने मुस्लिम बहुल्य ओखला और मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर फील्डिंग जमा रखी। अपनी चुनावी रैलियों में फिरौन और मूसा का जिक्र बार बार कर रहे हैं। मुस्लिम राजनीति के फायर ब्रांड ओवैसी दिल्ली की मुस्लिम बस्तियों में कसरत कर रहे हैं। ओखला और मुस्तफाबाद में कैंपेन को धार दे रहे हैं। दोनों ही मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी का एक जैसा एजेंडा है। उसी तरह दोनों सीटों पर ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों का एक जैसा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ओखला से शिफाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया। शाहीन बाग आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2020 दंगे में उन पर गंभीर आरोप लगे। उन पर UAPA के खिलाफ भी केस दर्ज है। इसी तरह AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद के मैदान में उतारा है। anti-CA प्रोटेस्ट में वो सुर्खियों में आए थे। उन पर साजिश रचने और दंगाइयों को शह देने का आरोप लगा। उन पर भी UAPA समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। 2020 दंगे के बाद दोनों पर शिकंजा कसा और उनके सितारे अर्श फर्श पर आ गए। अब कैंपेन के फाइनल राउंड में दोनों प्रत्याशियों को पेरोल मिल गई। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तारीख नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी फंसा हुआ है और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। वाकई वक्त कम है और चुनौतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जिस मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन AIMIM की पतंग उड़ाने की कोशिश में लगे हैं, वहां 39% मुस्लिम वोटर्स हैं। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे आदिल अहमद को यहां से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने अली मेहंदी को टिकट दिया, यानी सीट पर 3 मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चुनौती ताहिर हुसैन पर लगे वो संगीन आरोप है जिसके चलते दिल्ली चुनाव में लगातार शाहीन बाग मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ओवैसी ध्रुवीकरण कराने के लिए उतारे गए। ओवैसी साहब मैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि जब यहाँ शाहीन बाग ओखला में शाहीन बाग में CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कहाँ थे असदुद्दीन ओवैसी साहब? जब यहाँ शाहीन बाग की ख़वातीनें सर्द रातों में सड़कों पे बैठी रहती थीं, तब ओवैसी साहब यहाँ क्यों नहीं आए उनके साथ खड़े होने के लिए? जब जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ या उन बच्चों को मारा गया, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऑपरेशन किया गया, जहाँ शिफा भाई भी हुआ करते थे, तब क्यों नहीं आए ओवैसी साहब? जब शिफा भाई को अरेस्ट किया गया, तब क्यों नहीं आए ओवैसी साहब? इधर ओवैसी खुद अपने दोनों खिलाड़ियों के लिए कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर उलटफेर के लिए उसी टोन में एजेंडा सेट कर रहे हैं जिसमें भाईजान माहिर। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि सद साहब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा? तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ओवैसी और उनके प्रत्याशी ताहिर जिस मुस्तफाबाद सीट के अखाड़े में जमे, वो सीट 2008 में वजूद में आई थी। तब से यहाँ 2 बार आम आदमी पार्टी, 1 बार BJP और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली। करीब 61% हिंदू वोटर्स और 39% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर मुकाबला कांटे का हो गया। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।